आज वो प्रभात का समय है जिसमें मिलारेपा को योग की दीक्षा मिलेगी महात्मा नागोप्पा के द्वारा। अत्यंत हर्षित है मिलारेपा आज, क्योंकि कई वर्षों की तपस्या के बाद आज उसे उस चीज की प्राप्ति हो रही है जिसे वह चाहता है। दीक्षा एक वह साधन है जिसके द्वारा गुरु शिष्य का मिलन होता है। दीक्षा के माध्यम से गुरु शिष्य के अंतस में उतरते हैं और भीतर ही भीतर उसका पोषण करते रहते हैं। गुरु ही शिष्य के पहरेदार या रक्षक बन जाते हैं और समस्त दुर्गुणों को अंतस में प्रवेश करने से सदैव रोकते हैं, प्रेरित करते हैं इन दुर्गुणों से सजाग रहने के लिए। इतना ही नहीं, शिष्य को भक्ति का दान देकर, ज्ञान का दान देकर उसकी भी स्वयमेव ही रक्षा करते हैं। तो यहाँ शिष्य का क्या कर्तव्य होता है? शिष्य को तो कर्ता बनने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। शिष्य को तो गुरु की गोद में बस बैठे ही रहना है। कार्य तो गुरु करते हैं। हाँ, बस गुरु की गोद छोड़कर भागे नहीं, गुरु को पीठ नहीं दिखाए। गुरु और शिष्य को जो जोड़ने का काम करती है वह है शुद्ध अपेक्षा रहित प्रेम। हम गुरु से कुछ अपेक्षा नहीं रखें तो भी गुरु हमें लघु नहीं रहने देते, गुरुता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। लघुता का जन्म तो वहाँ होता है जिस समय शिष्य के मन में अपेक्षाएं जन्म ले लेती हैं। गुरुदेव को अपना कार्य करने दें, हम तो अपेक्षा रहित होकर बस उनकी गोद में बैठे रहें। गुरु और शिष्य का प्रेम और भक्ति द्वारा बंधन ही रक्षा बंधन है। जब जीव का सद्गुरु से मिलन होता है तब शिष्य गुरु के रक्षा सूत्र में बंध जाता है। यही रक्षा बंधन है। रक्षा सूत्र क्या है कि गुरु के द्वारा दिए गए शास्त्रीय सूत्र अर्थात उनके उपदेश, उनके सिद्धांत ही रक्षा सूत्र हैं। गुरु शिष्य की रक्षा करते हैं और शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रेम और निष्ठा की रक्षा करता है। कथा के बीच में और मिलारेपा के दीक्षा कार्यक्रम से पहले हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि मिलारेपा ने अपने गुरु मारपा से धोखा किया है और यहाँ आकर भी इसने महात्मा नागोप्पा के साथ असत्य भाषण किया है। फिर भी इन झूठ कपट के पोटलों को सिर पर उठाकर मिलारेपा आज नागोप्पा के चरणों में पहुंच ही गया। महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को आज योग की दीक्षा दी है और बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना सिखाया है। इसका वर्णन तो यहाँ नहीं मिलता है कि किस प्रकार ध्यान करना सिखाया है, परंतु हम पूज्य बापू जी ध्यान के विषय में क्या प्रकाश डाल रहे हैं उसे सुनकर समझ लेंगे। पूज्य बापू जी कह रहे हैं कि सब काम करने से नहीं होते हैं, कुछ काम ऐसे भी हैं जो न करने से होते हैं। ध्यान ऐसा ही एक कार्य है। ध्यान का मतलब क्या? ध्यान है डूबना, ध्यान है आत्मनिरीक्षण करना। हम कैसे हैं यह देखना, कहाँ तक पहुँचे हैं यह देखना, कितना अपने आप को भूल पाए हैं, कितना विस्मृति योग में डूब पाए हैं यह देखना। सत्संग भी उसी को फलता है जो ध्यान करता है। ध्यान में विवेक जागृत रहता है। ध्यान में बड़ी सजगता, सावधानी रहती है। करने से प्रेम कम करें और न करने की ओर प्रीति बढ़ाएं। जितना भी आप करोगे उसके अंत में न करना ही शेष रहेगा। ध्यान
अर्थात न करना, कुछ भी न करना। न करने की ओर प्रीति बढ़ाएं, इसका मतलब यह नहीं कि आलसी हो जाएं। जो निष्काम सेवा नहीं करता वह ध्यान भी नहीं कर सकता। पहले निष्काम सेवा के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करें। ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा त्यों त्यों ध्यान जप में मन लगता जाएगा। पूज्य बापूजी ने अपने ध्यान योग शिविरों में हम साधकों को दृष्टि मात्र से शक्तिपात करके सहज ही 12-12 वर्षों के ध्यान की यात्रा 3 दिनों में ही पूरी करवा दी। ये हम सभी का अनुभव है। जो अनुभव अधरामृत का गोपियों को हुआ, जो अनुभव स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण के द्वारा हुआ, जो अनुभव अन्य सतशिष्यों को अपने समर्थ गुरुओं द्वारा हुआ, जो अनुभव हमारे गुरु जी को दादा गुरु जी द्वारा हुआ, उसी अनुभव की अनुभूति हम सबको बापूजी ने ध्यान योग शिविरों में कराई है। फिर उस अनुभूति के बाद बापूजी के साधकों को ध्यान करने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, सहज ध्यान होने लगता है, क्योंकि वह महामाया चित्त शक्ति गुरु कृपा का रूप लेकर हमारे भीतर विद्यमान हो जाती है। मिलारेपा को विधिवत ध्यान की विधि बताकर महात्मा नागोप्पा ने उसे एकांत में भेज दिया। अब मिलारेपा महात्मा नागोप्पा के बताए मार्गदर्शन में अपनी साधना को आगे बढ़ाने में बड़ी ही तत्परता से लग गया। मिलारेपा एकांत में आसन लगाकर ध्यान समाधि का अभ्यास करने लग गया। दिन बीते, महीने बीते, मिलारेपा खूब लगन से लगा हुआ है। कुछ महीनों बाद महात्मा नागोप्पा ने सोचा कि मैंने मिलारेपा को जो साधना बताया है वह अभी सिद्ध हो गई होगी, क्योंकि साधना के मर्म को महात्मा नागोप्पा भली भांति जानते हैं कि कितने दिनों में वह साधना सिद्ध होगी। इसलिए महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को संदेशा भिजवाया कि हमारा दिए हुए साधन की अवधि पूर्ण हो गई है। आगे की साधना के लिए तुम मुझसे आकर मिलो। संदेश प्राप्त होते ही मिलारेपा आ गया। महात्मा नागोप्पा ने कहा कि मैंने जो तुमको साधना बताया था वह तुमको सिद्ध हो गई होगी ना। महात्मा की बातें सुनकर मिलारेपा अनजान होकर उनकी ओर देखे जा रहा है। नागोप्पा कुछ देर के लिए शांत हुए और गंभीर स्वर में बोले, नहीं नहीं, तुमने अभी मेरे द्वारा दिए गए साधना को सिद्ध नहीं किया है, या तो सिद्ध नहीं कर पाए हो। कौन सी लापरवाही की है तुमने? मिलारेपा, मैंने जिनको भी ये साधना बताई है वह कभी भी विफल नहीं हुई है। तुम मुझे पहले ऐसे व्यक्ति मिले हो जिसने अभी तक इसे पूर्ण नहीं किया, इसमें सिद्धि नहीं पाई। मिलारेपा महात्मा के भाल पर क्रोध के बल निहार कर थोड़ा भयभीत हो गया। गुरुजी, नाराज मत होइए, क्रोध ना कीजिए, इसमें गलती मेरी ही हुई है। शायद आपके बताए हुए साधन में मैंने कोई जरूर गलती की है। गुरुजी, मुझे कुछ अवधि पुनः प्रदान कीजिए, मैं अवश्य सिद्ध करके आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। महात्मा नागोप्पा मिलारेपा की नम्रता से प्रभावित होकर बोले कि ठीक है, मैं तुमको फिर उतना ही समय देता हूँ जितने दिन में मेरे द्वारा दी हुई विद्या सिद्ध होती है। और मिलारेपा, मुझे तुम पर विश्वास है
कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मुझे तुम में प्रबल संभावनाएं नजर आती हैं। अब जाओ, लग जाओ साधना में। मिलारेपा नागोप्पा के बताए हुए साधन को याद कर लग गया साधना में। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, अल्पाहार आदि आदि। अब फिर से दिए हुए समय की अवधि विराम के पास आकर उपस्थित हुई। नागोप्पा ने मिलारेपा को संदेशा भेजा। मिलारेपा आज फिर से करबद्ध उपस्थित हुआ है महात्मा नागोप्पा के समक्ष। इस बार महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा से कुछ पूछा नहीं, केवल निहार रहे हैं। मिलारेपा सामने खड़ा है और महात्मा उसका निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ पलों के बाद नागोप्पा गरज कर बोले, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मिलारेपा, क्या मेरे द्वारा बताए हुए साधन तुमने ध्यान से नहीं सुना? तुम इस बार भी असफल हो गए। क्या भूल करते हो तुम मेरी विद्या को कलंकित कर रहे हो। तुम तो पहले से एक विद्या में निपुण हो, एकाग्रता भी है तुम में और तपस्या का गुण भी है तुम में। और इससे भी बड़ी बात कि तुमको मेरे महान गुरु मारपा ने मेरे पास भेजा है इस विद्या के लिए, फिर भी तुम सफल क्यों नहीं हो रहे हो? इस बार मैं तुमको फिर से समझाऊंगा पूर्ण विधि, और तुम अब यहीं रहकर मेरे निगरानी में ये साधना करोगे। नागोप्पा ने फिर से घंटों उपदेश दिया इस साधन को सिद्ध करने के विषय में। मिलारेपा, अभी तो तुम प्रारंभिक स्तर ही ठीक से पार नहीं कर पा रहे हो, आगे कैसे बढ़ोगे? लगन से लगो इस साधना में, इस बार ठीक से साधना करो। अब मिलारेपा महात्मा नागोप्पा की निगरानी में अपनी साधना कर रहा है। महात्मा नागोप्पा शिष्य की लगन देखकर अति प्रसन्न है इस बार कि मेरे द्वारा बताया गया साधना ये और भी सवाई लगन से जुट कर रहा है। दिन बीते, महीने बीते, परंतु वह न हुआ जो महात्मा नागोप्पा चाहते हैं मिलारेपा के संदर्भ में। अब नागोप्पा बड़े चिंतित हो गए कि मैंने इसको सिखाने में कोई कमी नहीं रखी है और इसके लगन में भी बिल्कुल कमी नहीं दिख रही है, फिर ऐसा हो क्यों रहा है? नागोप्पा इस विषय को लेकर आजकल बड़े चिंतित से हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या मेरे गुरु द्वारा दी गई सेवा को मैं नहीं कर पाऊंगा। गुरु मारपा ने तो इसे मेरे पास भेजा है विद्या ग्रहण करने के लिए, फिर ऐसी क्या कमी है? इन विचारों में ही महात्मा भूल भुलैया खेल रहे हैं। इतने में एक संदेशवाहक महात्मा नागोप्पा के समक्ष आया और बोला कि महात्मा नागोप्पा जी, आपके लिए महान गुरु मारपा ने कुछ संदेशा भेजा है। संदेशवाहक ने महात्मा नागोप्पा को गुरु मारपा का संदेश दिया। दरअसल हुआ ऐसा था कि गुरु मारपा ने अपने पुत्र के लिए मकान बनवाकर पूरा करवा लिया था। जी हाँ, वही मकान जिसको मिलारेपा ने आखिरी में अधूरा छोड़ दिया था। वह मकान पूरा हुआ और गृह प्रवेश के निमित्त उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में सम्मिलित होने के लिए गुरु मारपा ने अपने शिष्यों को संदेश द्वारा आमंत्रण भेजा। ये वही आमंत्रण है संदेश के रूप में जो महात्मा नागोप्पा को आज मिला है। गुरु के द्वारा भेजे गए आमंत्रण को पाकर महात्मा नागोप्पा बड़े प्रसन्न हुए। फिर अचानक उनको ख्याल आया कि मिलारेपा की साधना सफल क्यों नहीं हो रही है। इस बात का भी गुरु मारपा से
मैं खुद ही पूछ लूँगा। इसलिए महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को बताया कि गुरु मारपा के यहाँ से संदेश आया है, गृह प्रवेश का उत्सव है। मिलारेपा, तुम भी मेरे साथ चलना। मैं तुम्हारी साधना के विषय में गुरुदेव से पूछ लूँगा और उनसे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी भी मांग लूँगा कि आपकी दी हुई सेवा में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। मिलारेपा, तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह ही यात्रा पर निकल पड़ेंगे। महात्मा ने तो अपनी बातों को सहज में ही मिलारेपा के आगे रख दिया। सहजता से आई हुई बातों ने मिलारेपा के लिए विकटता पैदा कर गई। मिलारेपा तो मानो सुन्न सा पड़ गया, उसके पैर वहीं जमे के जमे रह गए। मिलारेपा ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा, ऐसी परिस्थिति भी आ जाएगी। अब शुरू हो गया बिना बारिश के बाढ़। मिलारेपा के मन में विविध विचारों का बाढ़ शुरू हुआ, जिसमें मिलारेपा डूबे जा रहा है। मैं गुरु मारपा के पास वापस कैसे जा पाऊंगा? मैंने तो कितना कपटपूर्ण व्यवहार किया है उनके साथ। कपट की कालीख लगाकर कैसे मैं उनके सन्मुख हो पाऊंगा? जब मैं आश्रम से भागा होऊंगा तब गुरु मारपा ने क्या सोचा होगा मेरे विषय में, और ऊपर से जब उनको पता चला होगा कि उनके गुरु द्वारा दिया हुआ अनमोल रत्नों का हार भी मैंने चोरी कर लिया है, तब उन्होंने क्या सोचा होगा। महात्मा नागोप्पा ने कैसे निभाया है अपने गुरुदेव से, परंतु मैं नहीं निभा पाया। किस मुंह से उनको प्रणाम करूंगा? मेरे ये वही हाथ हैं जिन हाथों से मैंने चोरी की। ये हाथ कैसे जोड़कर उनसे माफ़ी मांग पाऊंगा? और ऐसा तो है नहीं कि गुरु मारपा ने मुझे समझाया नहीं था समर्पण के विषय में। मुझे अभी भी याद है उनके वे वाक्य, जब मैं उनके पास पहली बार आया था, कि गुरु को पूर्ण समर्पण करने से ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। उन्होंने मुझे समझाया था। अब मिलारेपा पत्थर की पुतली के समान अंधेरे में दीवाल के एक कोने में टेका लेकर बैठा है। सोचे जा रहा है कि मैं पापी तो था ही, परंतु मैं कितना अभागा भी हूँ। अब तो मुझे इस जन्म में आत्मविद्या नहीं मिल पाएगी। जब महात्मा नागोप्पा को गुरु मारपा सत्य बात बताएंगे तो नागोप्पा भी मुझे अपने पास से भगा देंगे। मिलारेपा को इस बात की चिंता है कि गुरु मारपा से उसने धोखा किया, जिस कारण से नागोप्पा उसको भगा देंगे और उसको आत्मविद्या नहीं देंगे। अभी भी मिलारेपा के अंदर गुरु भक्ति का वृक्ष पूरा विकसित नहीं हुआ है। अभी भी बात समझ में नहीं आई है। उसे ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि उसकी साधना फलीभूत क्यों नहीं हो पा रही है। मिलारेपा को बस यही चिंता है कि महात्मा नागोप्पा उसको भगा देंगे और अब वह आत्मविद्या से वंचित ही रह जाएगा। मिलारेपा सोच रहा है कि गुरु मारपा के पास पहुंचने पर सच्चाई पता ही चलने वाली है, तो क्यों न मैं ही अभी बता दूं सब कुछ। जो भी होना होगा यहीं हो जाएगा, वहाँ क्यों जलील होना। और वैसे भी मुझे गुरु मारपा से बहुत डर लगता है। वाह, जिस महान जादूगर से दुनिया डरती है, आज उसे गुरुदेव से डर लग रहा है। ये भी एक अपने आप में अद्भुत बात है, जो कि उन्नति कारक सिद्ध होती है। फिर मन में विचार आया कि ऐसा कर लूं कि कोई न जाने का बहाना ही बना लूं। हाँ, यही सही रहेगा। मैं महात्मा नागोप्पा से कह दूंगा कि अभी मुझे नहीं जाना है, कभी और चले जाएंगे। अभी मुझे यहीं रहकर साधना करना है। रात इसी में बीत गई। सुबह हुई, परंतु शायद
आज की सुबह मिलारेपा के लिए घोर अंधकार में है, जिसमें कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा है। तभी एक आवाज आई, अरे मिलारेपा, तुमने अपना सामान बांध लिया तो चलो, निकलने का समय हो गया।